तो हम लोग लास्ट क्लास जहाँ तक भी पढ़े थे तो उसके आगे हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। पहले उसी से रिलेटेड थोड़ा सा, तो उसी से रिलेटेड हम लोग थोड़ा क्वेश्चन को आगे बढ़ा देते हैं। तो ये पिछले दिन हम लोग हॉरिजॉन्टल किए थे, आज हम लोग वर्टिकल कर दिए, ठीक है ना। लगा कि हम लोग वर्टिकल अभी तक सीखे नहीं हैं, लेकिन कैसे करेंगे वो से सोचना है। ठीक है, काटेंगे, काटने दीजिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है, इसको भी ठीक है। अब आता है, हम लोग चार चार करके बोले थे, चार करके आप बांट लीजिए। 0 1 2 3। अब जो लोग यहाँ पे 4 5 6 7 वो पक्का फंसने वाले हैं, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है कि इसको हम लोग फिर से जब वर्टिकल की बात करेंगे तो 0 1 2 3 फिर से हॉरिजॉन्टल में चल जाएगा, लेकिन वर्टिकल में फंसेंगे। लेकिन हम दोनों से सिखा देंगे कि अभी कभी हो ही सकता है एक दूसरे का कोड आपको समझना पड़े, तो वो कैसे अप्रोच लेगा, 4 से कैसे अप्रोच लेगा और 0 से कैसे अप्रोच लेगा। 0 से तो बच्चा वाला खेल है, वो तो आपको शुरू से ही समझ में आ गया कि 0 से कैसे होगा, है ना। तो इसको भी 2 पार्ट, इसका भी 2 पार्ट, ठीक है। तो इसमें पहले स्टार है, स्पेस है, इसमें पहले स्टार है, बाद में स्पेस है। चलो कोड करते हैं। फॉर लूप r इक्वल्स टू 0, r लेस देन इक्वल्स टू 3, r प्लस प्लस, पहले हाफ पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर से फॉर लूप r इक्वल्स टू 0 से आप लोग, मुझे लगता है कि हो जाएगा आप लोगों से, लेकिन कोई फोर्स सोच के चलेगा तो क्या करेगा वो सोचना है। दोनों चीज़ मुझे सोचना है, ठीक है। पहले ऊपर वाला, तो ऊपर वाला के लिए हम लोग काम करते हैं। कितना पार्ट है? 2 पार्ट। फॉर ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ओके। C 0 से लेके कहाँ तक पता नहीं, छोड़ दीजिए C प्लस प्लस, C छोड़ दीजिए 3 तक, एंड C प्लस प्लस, है ना। ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार, ये स्पेस, पीछे स्पेस रहने से उतना मैटर भी नहीं करता, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। हम चाहे स्लैशन यहाँ मारे या स्लैशन यहाँ मारे, बात एक ही होता है। तो पीछे का स्पेस को उतना कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है। अच्छा, तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर, वो भी फर्स्ट पोजीशन से, तो C लेस देन इक्वल्स टू R, C इक्वल्स टू R प्लस 1, ठीक है। कोड तो पहला वाला हो गया। अब इसका फिर से वही फॉर लूप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, खत्म, ठीक है। C 0 से लेके कहाँ तक छोड़ दीजिए, C लेस देन इक्वल्स टू 3, C प्लस प्लस, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार, और इसमें स्पेस, ठीक है। इतना दूर तक तो कम से कम खत्म हुआ। अब बस पुट करना है वैल्यू टू, ठीक है। मतलब वैल्यू डिक्रीजिंग 3 माइनस R, C लेस देन इक्वल्स टू 3 माइनस R एंड C इज इक्वल्स टू 4 माइनस R, हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई गलती से, ये तो मैंने आपको समझा दिया, अगर इसको 4 कोई एज्यूम करके चल दिया, तो कितना भारी आपका पूरा फॉर्मूला गलत हो गया, मतलब जितना आप चीज़ सोचे हो, क्योंकि वो तो 3 माइनस 4 सम करेगा, ठीक ना, पहली बार में ही तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बोला गया तब सर क्या करेंगे, अगर कभी 4 करना पड़ा या फिर किया हुआ है तो ओके, तो वो लोग को देखिएगा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज उनके लिए होता है। वो क्या कि जितना आप इनिशियल किए हो ना, आपको उतना दूर घटा के मेंटेन करना पड़ेगा। 3 माइनस R माइनस 4, मतलब उतना मेंटेन करना पड़ जाएगा। 7 माइनस R, एक ही बात है, 7 माइनस R भी लिख देने से चलेगा, क्योंकि लेकिन वो 7 क्यों आएगा उसके, अच्छा ये समझ में आना चाहिए, ठीक ना। तो ये चीज़ है, क्लियर हुआ। अब बोला कि दूसरा, तो अब तो बहुत इजी है। तो 3 माइनस R प्लस 3 माइनस R माइनस 4 प्लस 1 से लेके C लेस देन इक्वल टू 3 जैसा था फॉर्मूला, उसी पे आगे चल जाएगा, आगे चेंजेस नहीं होगा। छोटा सा चेंजेस है, लेकिन ये टफ हो जाता है बच्चे लोगों के समझने के लिए।
है ना। Yes. तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हाँ तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हो गया, कोड कंप्लीट हो गया। अब आते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि अब टफ धीरे धीरे अब टफ कर रहा है, तो ये क्वेश्चन बना के दिखाइए, क्योंकि ये सब कंपनी में अब पूछता है। बीच बीच में स्पेस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बना के दिखाइए, तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आप पहले सिंपल समझना कि मुझे बॉक्स बनाना है। जब तक समझ में नहीं आ रहा तभी तक लगेगा टफ है, ठीक है। ओके ओके, आगे बढ़ते जाइए। एज्यूम कर लीजिए कि हर जगह स्टार ही है, जो क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी बना के आगे बढ़े हैं। तो ये एज्यूम करके चल दिए हम लोग कि हर जगह मुझे वही क्वेश्चन एकदम दे दिया है मुझे फिर से, ठीक है। और नंबरिंग भी वही है, 0 1 2 3, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये और ये, ठीक है। और बीच में 4 करके आप सोचिएगा, तो मुझे 4, ठीक है। तो मुझे अगर 4 करके सोचते हैं तो 4 करके छोड़िए, सोचिए लगे। फिर से फॉर लूप, ध्यान से आप, r इक्वल्स टू 0, r लेस देन इक्वल्स टू 3, r प्लस प्लस, लास्ट क्लास का ही जो कोड था। ओके, फॉर लूप टोटल कितना भाग, 1 2 3 4 पहले से सोच लिए थे। तो c का वैल्यू 0 से लेके छोड़ दीजिए कहाँ तक चलेगा, ठीक है। c का वैल्यू कहाँ से शुरू होगा ये नहीं पता, लेकिन कहाँ तक चलेगा ये मुझे पता है, ठीक ना। ओके, इसको होने दीजिए। फॉर लूप c इज इक्वल्स टू 4 से कहाँ तक चलेगा नहीं पता, c प्लस प्लस, और लास्ट, ठीक है, लास्ट फॉर लूप c इज इक्वल्स टू, वो तो नहीं पता, सॉरी 6 तक चलेगा ये मुझे पता है ना। अब आता है ये किसके लिए बन रहा है, तो आउट स्पेस के लिए, ये स्टार के लिए, ओके स्टार के लिए, ये भी स्टार के लिए, ठीक ना। ओके, ये स्टार के लिए और ये स्पेस के लिए, और लास्ट में इस स्लैश एन मारना है तो है बस। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, कंप्लीट स्टार होता है। हाँ ये कंप्लीट वाला हमेशा, ठीक है, क्योंकि बिना कंप्लीट वाले समझे हुए वो नहीं समझ पाएंगे हम लोग। तो बोलेंगे c लेस देन इक्वल्स टू 2 माइनस r, c इज इक्वल्स टू 3 माइनस r, c लेस देन 4 प्लस r। याद होगा आपको कि पहली बार नहीं चाहिए क्योंकि पहली बार मिसिंग था, c इज इक्वल्स टू 4 प्लस r। ये पहली बार, सेकंड वाले पैटर्न में पहली बार फॉल्स चाहिए, तो इसलिए लेस देन 4 प्लस r, और जब लेस देन होता है तो +1 ऐड नहीं होता, ठीक है। पूरा कंप्लीट है। अब मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ। सबसे पहले बोला लास्ट वाला स्पेस ज़रूरी है, तो बोला नहीं, तो फालतू का क्यों लिखेंगे, तो क्योंकि अब तक नहीं ज़रूरत पड़ा था, क्योंकि हम लोग सीख रहे थे, अब सीख चुके हैं। ओके, दूसरा चीज़, जब 2 कंसेक्यूटिव लूप एक ही चीज़ प्रिंट करता है तो इसका इनिशियल और इसका फाइनल को हम मिक्स कर सकते हैं, दोनों को जोड़ सकते हैं, तो फालतू का ये भी नहीं। तो कोड कितना छोटा हो गया सोच लीजिए, सिर्फ सामने वाला स्पेस और लास्ट में स्लैश एन, तो कोड काफ़ी इजी हो गया है, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, बस हो गया कोड। एक्चुअली में देखा जाए तो इतने ही छोटा कोड है ये, ठीक है। ओके, थोड़ा एक बार टेस्ट कर लेते हैं। जब r का वैल्यू 0 होगा, अच्छा सर सामने वाला स्पेस हटा देंगे तो सामने वाला स्पेस हटा देंगे तो एक्चुअली में ऐसा हो जाएगा, 1 स्टार 3 स्टार 5 स्टार, मतलब वो पैटर्न नहीं बनेगा। और सामने वाला स्पेस देने से 3 स्पेस के बाद 1 स्टार, 2 स्पेस के बाद 3 स्टार, तो मतलब वो पैटर्न तो पकड़ेगा, ठीक है। तो अब आता है ये सही काम कर रहा है कि नहीं। पहली बार एक बार, तो r का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो 3 से लेस देन 4 तक, मतलब एक बार, ठीक है। r -3 - 1 तो 2, और 4 + 1 मतलब लेस देन 5, तो 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए 3 बार। 3 - 2 मतलब 1, और 4 + 2 मतलब 6, 1 से 5 टाइम्स, और 3 - 3 मतलब 0, और 4 + 3 मतलब 7, 0 से 6 काम किया, मतलब ठीक काम करने लगा। ओके,
अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट, अब मुझे स्पेस के लिए अब सोचना है, अभी तक सोच नहीं रहे थे ये, क्योंकि मुझे एक्चुअली ये चाहिए नहीं, मुझे चाहिए ये वाला। 3, 0, ऑल्टरनेट स्टार ऑल्टरनेट स्पेस, ठीक है। मतलब कि बहुत ही टफ काम हो जाता है ऐसे, जब ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है तो आप क्या करो, थोड़ा सा लॉजिक, जब भी आपका हर समय ज़रूरी नहीं कि कॉमन क्वेश्चन मैच करे आपको, ठीक है। तो क्या करो, थोड़ा रो को इवन चेक करो। तो रो अगर इवन है, ध्यान से इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, और कॉलम अगर ऑड है तो स्टार है। रो इवन है, कॉलम अगर ऑड है तो स्टार है, ठीक है। रो अगर ऑड है और कॉलम मेरा इवन है, देखते हैं, रो ऑड है कॉलम मेरा इवन है तो स्टार है। उसी लाइन में रो ऑड है कॉलम भी ऑड है तो स्पेस है, ठीक है। उसी लाइन में फिर से ऑड इवन, ऑलरेडी हम स्टार लिख चुके हैं, सही है, ठीक है। अब लास्ट लाइन, रो इवन इवन बच गया है, तो रो अगर इवन है कॉलम भी इवन है तो रो इवन है, कि 4 कंडीशन बन गया है। ये एक तरीका है मेरे पास, ठीक है। बोला एक और तरीका है हमारे पास, ये तरीका बहुत ही बोरिंग तरीका है। बोला तब R प्लस सी को अगर चेक करें इवन ऑड, तो 0 + 3, सिर्फ हमको इस ट्रायंगल में, तो 0 + 3 ऑड, तो %2 इज इक्वल्स टू, मैंने नॉट इक्वल्स टू 0 ऑड, तो ऑड में स्टार। 1 + 2 3, फिर से ऑड मतलब स्टार। 1 + 3 स्पेस, 1 + 3 इवन अगर इक्वल्स टू 0 तो स्पेस। फिर से चेक कर लेते हैं, 1 + 4 ऑड मतलब स्टार, ऑड मतलब स्टार, इवन मतलब स्पेस, ऑड मतलब स्टार, इवन मतलब स्पेस। मतलब काम मेरा कर गया, तो ज़्यादा अच्छा ये वाला है ना, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को लॉजिक को लेके आगे बढ़ जाएंगे। तो मुझे बस कोड में यही खाली चाहिए, हाँ, यहाँ पे इफ एल्स मार देंगे। इफ़ क्या करेंगे, R + C मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0 तो स्पेस, तो मतलब मैं 1 में, आप जैसा चाहते हैं, इवन में मुझे स्पेस चाहिए, तो इसमें इवन में मुझे स्पेस चाहिए, system.out.print स्पेस। और एल्स ऑड में मुझे स्टार चाहिए, system.out.print ऑड में स्टार चाहिए। तो इसको बना कर देख लेते हैं हम लोग, ठीक ना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाली यहीं पे जो है, ठीक है, तोड़ तोड़ कर नहीं बना सकते इसको, जब तक मर्ज नहीं करेंगे तब तक बनेगा भी नहीं। आधा उसमें छोड़ेंगे, आधा इसमें तब नहीं काम करेगा, है ना। अगर 4 करके तोड़ देंगे तो नहीं काम करेगा। चलिए हम लोग कोड करते हैं। क्लास ए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्योंकि इसके ऊपर मेरा सारा क्वेश्चन बनेगा अब, ठीक है। स्ट्रिंग args, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे अब क्या चाहिए, मुझे बस वेरिएबल चाहिए 2 को, R और C। फॉर लूप R = 0, R <= 3, R++, ओके। फॉर लूप 2 ही चीज़ मुझे चाहिए, C = 0, C <= 2 - R, ठीक है। C++, ये तो देखिए अब दिमाग पे प्रेशर पड़ रहा है मेरे भी, तुरंत हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सोच रहे हैं, इससे अच्छा खाली जगह छोड़ के आप लोग कीजिएगा। फॉर लूप C = 3 - R, C <4 + R एंड C++, जो कोड था वही खाली कर दिया। लग गया system.out.print, system.out.println, ओके, बस ख़त्म। अब मुझे बस सेम ही चीज़ चाहिए, स्पेस, ओके, सेम ही चाहिए। पहले स्टार को कर सोच के करेंगे, इफ एल्स मैं बाद में कर रहा हूँ, पहले एक बार चेक कर ले रहा है डेस्कटॉप में। A डॉट ऑलरेडी बना हुआ है, उसको भी हटा देते हैं हम, ठीक
फिर से वही होगा कल वाला है, Ctrl+S a.java, ठीक है, cmd cd स्पेस डेस्कटॉप जावा सी स्पेस a.java, ठीक है, जावा स्पेस ए। ये तो लास्ट क्लास का कोड था, ठीक है। अब मुझे बस इसी में इफ एल्स, इफ आर प्लस सी मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, माने इवन, तो एक ही लाइन में फालतू का एल्स, एक ही लाइन में, तो एक ही लाइन में मतलब एल्स में मुझे स्टार चाहिए, इसमें स्पेस चाहिए उल्टा। बस बोला गया कि एक बार फिर से कंपाइल कीजिए, कंपाइल और फिर से रन कराइए, ऑटोमेटिकली वो बीच बीच में स्पेस हो गया, ठीक है। बोला गया कि श्योर मत फिर भी समझिए, उस स्पेस की जगह पे कुछ और प्रिंट कराइए तो 3 कुछ भी, तो कंपाइल मैंने परफेक्ट काम कर रहा है, स्पेस की जगह पे 3 एकदम ठीक ठाक जाके बैठ गया अपने अपने जगह पे, ठीक है, ओके। तो मुझे ये तो ठीक है, बोला कि आगे का क्वेश्चन, थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन हम देते हैं, मतलब ये क्वेश्चन बना के दिखाइए तो देखते हैं। कोई बीच में नहीं, सिर्फ बाउंड्री पे स्टार, ठीक है। क्वेश्चन वही है, बस बोला गया कि बाउंड्री पे स्टार चाहिए, ठीक है। तो कैसे अप्रोच लेंगे, फिर से अप्रोच के पूरा खेल है अप्रोच का, ठीक है। बॉक्स तो बना के जो भी प्लान होगा यहीं से निकलेगा, पहले तो बॉक्स बना लिए, ये भी ख़त्म हो गया आधा, ठीक है, ओके। देखा गया, पहले से एज्यूम कर लेंगे कि सब जगह है, पहले से एज्यूम यही करेंगे कि सब जगह स्टार है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। तो वो मेरा बन गया, ऑलरेडी बना हुआ है, फालतू का हम दोबारा नहीं बनाएंगे। दूसरा, मुझे क्या अल्टरनेट स्टार, तो बोले नहीं, इसमें अल्टरनेट ठीक है, लेकिन इन सब में मुझे अल्टरनेट नहीं। बोला कि तब जब लूप इन करेगा, जब मेरा लूप इन करेगा और जब मेरा लूप आउट करेगा, बाहर निकल रहा, मैंने लूप का इनिशियल कंडीशन, लूप का फाइनल कंडीशन, तब मेरा स्टार होगा, बीच में हर जगह स्पेस होगा। तो मैंने बोला कि मैंने क्वेश्चन में कहाँ पे जाके चेंजेस करेंगे, तो कहाँ पे जाके चेंज करेंगे, बोला यहीं पे लूप इन कर रहा, कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे कोड में छोटा सा चेंजेस वो है कि अगर c इज इक्वल टू दिस इन करते समय, और c इज दिस इक्वल टू दिस, मतलब बोला इस कितना होगा जी, 4+r होगा, तो बोला नहीं, लेस देन 4+r, मतलब 3+, हाँ माइनस नहीं होगा यहाँ पे, -1 एक कम होगा। तो लूप जब इन करेगा और जब लूप आउट करेगा तब मेरा, ओहो, यहाँ पे पहले स्टार होगा और नहीं तो स्पेस होगा, ठीक है। एक बस करिए, उसको तो करेंगे, होने गलती होने दीजिए, एकदम ठीक काम किया, ठीक ना। अपना जहाँ पे मैं कोड किया था, बोला गया कि अब आता है लास्ट के लिए, तो बोला गया कि लास्ट के लिए, लेकिन जो मेरा पुराना लॉजिक है वही काम करने वाला है अल्टरनेट पे, ठीक है। बोला तब तो इसके आगे पीछे कोड लगाना पड़ेगा कि इफ़ r इज़ लेस देन 3, मतलब 3 के लिए नहीं, ये 3 के छोटा के लिए, मतलब 2 तक के लिए, फाइनल कंडीशन के लिए नहीं, ठीक है। मुझे सिर्फ 3 के लिए जो पुराना वाला लॉजिक था वही काम करने वाला है, ठीक है। जो पुराना वाला लॉजिक था वही काम करेगा उसके लिए। तो क्या था, तो r प्लस सी मॉडुलस 2, r प्लस सी मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, तो स्पेस जो था, ठीक है, एल्स स्टार, ये किसके लिए एल्स काम करेगा, 3 के लिए सिर्फ, ओके। एक बार फिर से रन कराइए, कंपाइल,
3 के लिए अलग लॉजिक, अब 2 के लिए b प्लस r के पास में ये तो सुनिएगा 3 तक के लिए जब लूप इन करेगा और लूप आउट करेगा 3 तक मतलब 3 नहीं 2 तक, लेस देन 3 तक जब लूप इन करेगा आउट करेगा, बाद बाकी क्योंकि वहाँ पर 3 प्लस r c इक्वल्स ओ ये वाला ओ ये एक्चुअली लेस देन 4 प्लस आर, आपको याद होगा कि मैंने बोला था लेस देन 2 मतलब हुआ तो लेस देन इक्वल्स टू 1, तो मतलब एक कम होगा ना, तो लेस देन 4 प्लस आर का मतलब हो गया 4 प्लस आर माइनस 1 मतलब 3 प्लस आर, ठीक है। तो ये हुआ, क्लियर हुआ। क्या क्वेश्चन ऐसा पूछता है जो हमने अभी दिया, बोले नहीं तो इतना लूप पढ़ ही क्यों रहे हैं हम लोग, ऐसे सिंपल प्रिंट लिख देते तो नहीं काम करता क्या, ठीक है। तो ये यूज़र डिफाइन कि उसको कितना रो कितना कॉलम चाहिए, तो मैं स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करता हूँ इसी क्वेश्चन में कि उसको यूज़र से इनपुट चाहिए n1, n2। अब क्वेश्चन शुरू होगा, मेन क्वेश्चन अब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln या प्रिंट जो प्रिंट ln जरूरत नहीं है, इंटर रो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, कितना आपको रो और कितना कॉलम चाहिए ऑटोमेटिकली बना के उतना दे देगा, ठीक है। जो भी होगा देखा जाएगा। तो स्कैनर क्लास, अब स्कैनर क्लास मुझे चाहिए, तो स्कैनर क्लास sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, इसी के लिए तो सिखाए थे ये सब चीज़, ओके। मुझे बोला कि इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास, स्टार नहीं, स्टार में बहुत ज़्यादा आ जाएगा, प्रोग्राम का साइज बढ़ जाएगा। अच्छा, n1 इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट ओके, n2 इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, हो गया, ओके। अब बस बच गए, तो ये n1 पे डिपेंडेंट करेगा, ठीक है, ये भी n1 पे डिपेंडेंट करेगा क्योंकि ये तो रो के लिए हम किए थे। अच्छा, और अब डेंजरस है ये क्वेश्चन को कैलकुलेट करना, ये बहुत ही डेंजरस है, ठीक है। तो बोला कितना, तो बोला कि ये जितना n2 डालेंगे कॉलम n2 माइनस 1, एक कम 3 था तो 2 था, तो वो n2 माइनस 1 जो था उससे एक कम, बोला कि मतलब यहाँ पे भी n2 माइनस r प्लस 1, तो मतलब ध्यान से बहुत ही सोच समझ के कोडिंग करना पड़ता है। बोला कि इसको -1 को प्लस 1 को काट देते हैं, फालतू का बात तो एक ही है ना। अब बोला ये भी एक डेंजरस है, ठीक है, 4 प्लस r, बोला कि 4 नहीं तो n2 प्लस 1, 3 था तो वो 4 था, तो मतलब 3 मैंने n2 पे मुझे पूरा डिपेंडेंट चाहिए, ठीक है। बोला कि ओके, जब लूप इन करेगा और जब लूप आउट करेगा तो मैंने -1 तो स्टार होगा, बाद बाकी सब ठीक है। और ये तो जैसा इवन और ठीक ही है, इधर से कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई गड़बड़ी अब मुझे नहीं लग रहा कि हो रहा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं पूरा, ठीक है, कि जितना नंबर ऑफ रो जितना नंबर ऑफ कॉलम आपको डालना है डाल लीजिए। अब ये पूरा डायनामिक पूरा बनने वाला है, ठीक है, करके देख लेते हैं। CLS कंपाइल रन, चलिए 10 12 लास्ट पे जाके थोड़ा सा गड़बड़ाया, लेकिन तब भी तो बना, तो झट से मेरा बन गया। लास्ट पे आके वो भी क्यों गड़बड़ाएगा, कोई रीज़न तो कुछ तो है। मतलब फर्स्ट यहाँ पे अल्टरनेट क्या काम कर रहा है, लेकिन एक पीछे से करना चाहिए, एक कहीं से गड़बड़ा गया। ओह ये N2 है, ये N1 नहीं है, या पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये शायद N1 है या N2 है। ये तो N1 होगा, हाँ ये तो N1 रो के लिए तो मैंने N1 ही लिया था। काम भी ठीक कर रहा, बशर्ते
ये प्रॉब्लम हो गई। ओ मेरा मतलब मेरा डालने में ही डेटा गलत हो गया। ठीक है, थोड़ा सा एक चीज़ सोचिए, मेरा पहले था 4 तो कोड उसके अनुसार चल रहा और है ना। हाँ तो हाँ तो 3 क्योंकि हम इक्वल्स टू लेके कोडिंग में काम किए हैं, तो वो पूरा हम गलत ले ही लिए हैं। एक बार फिर से पूरा कोड स्टार्ट कीजिए। पहले cd स्पेस डेस्कटॉप जावा सी स्पेस 8.java, छोटा छोटा करके हम करेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। जावा स्पेस ए, पहले 3 ठीक काम किया। ओके, फिर से रन 6 यहाँ पे आके धोखा खा जा रहा। मतलब धोखा खाने का अब देखना पड़ेगा मुझे क्यों ऐसा हो रहा। ठीक है, जो लास्ट लाइन में ऑड इवन दिए हैं, हाँ उसमें शायद पहले स्टार देना होगा फिर स्पेस। तो क्यों 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 यहाँ- एक काम करते हैं, फिर से रन कराइए, एक एक करके पढ़ेंगे। इतना जंप मारने से ही यही दिक्कत हो रहा, यहीं पे गड़बड़ा जा रहा है। मतलब कोड काम नहीं कर रहा एक्चुअली में। देखते हैं तो क्या दिक्कत क्या हो रहा। 4 0 1 2 3 4, वो तो हम थे 0 से काउंटिंग किए हैं। 5 तो 5 के लिए एक तो यहाँ पे अगर स्टार हो जाता उल्टा, ये जो आप बोल रहे हो वो मुझे लग रहा है कि वही सही बोल रहे हैं। लेकिन सर शायद फिर 3 में काम ना करें। ना उधर जाएगा ही नहीं। फिर से देखते हैं, कंपाइल फिर से, पहले 3 का है। ठीक है, 3 हाँ आ गया। 4 सर ऑड नंबर ऑफ कॉलम्स में नहीं काम कर रहा है। काम नहीं कर रहा ना। 7 देके देखेंगे सर। हाँ, ऑड नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज। ऑड नंबर ऑफ, तो यहाँ रन कराइए फिर से। अरे रुकिए, ये तो पूरा गलत है ना। तो ये जो था उसको कर देते हैं। हाँ ये सही है। एक बार फिर से वापस CLS, क्योंकि मुझे तो वही करना है, डायनामिक करना है उसको। 7 ठीक काम कर ऑड रहा पे काम कर रहा है, अब इवन पे काम कर रहा है। 8 कीजिए। है। ओके, आप बोलना चाह रहे हो। ओके, 8 पे नहीं काम करेगा, एक लास्ट में जाके धोखा खा जा रहा है। ठीक है, ओके, क्योंकि हम लोग पूरा एज्यूम करके चले हैं उस ऑर्डर को लेके। हाँ, ठीक है, इसी वजह से मैं तो क्या करना है। इक्वलाइज में पे इक्वल बहुत झमेला है। तो यहाँ पे तो मैं इफ एल्स मार के निकल जाऊंगा, मुझे तो पता है कि क्या करना होगा। ठीक है, कि आर का वैल्यू क्या है। ठीक है, इवन है या ऑड है, यहाँ पे नेस्टेड मार देंगे। ठीक है, बशर्ते अब क्वेश्चन को ऐसा सॉल्व करो जिससे समझ में आए। बोला ये एक काम कीजिए, वैसे क्वेश्चन बनता नहीं है, इससे बनाइए फिर से फोटो से। 4 करने में क्या गड़बड़ी होगा पहले, ठीक ना, नहीं तो इसके बिना नहीं समझ में आएगा। 0 1 2 3 अब 4 तक चलिए। ठीक है, 1 2 3 4, ध्यान से 1 2 3 4, 3 था तो ये 4 हो गया स्टार। 1 2 3 4, प्रॉब्लम ये है, समझिएगा। ठीक है, एक्चुअली में हम लोग क्या गलती किए पता है ना, बहुत बड़ा गलती कर चुके हैं हम लोग, कि हम लोग कॉलम का वैल्यू कहीं ऐसा जगह गलती कर चुके हैं ना, क्योंकि हम लोग तो इधर का पकड़ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, हम लोग इधर को तो पकड़ ही नहीं रहे हैं। ठीक ना, इसको लेके चलना पड़ेगा, इसीलिए पूरा गड़बड़ा रहा। अच्छा ठीक है, फिर भी हम अगर मान लीजिए हम सोच लिए इक्वल तब भी तो मैंने इधर 4 गो स्पेस चाहिए, 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 तब जाके वो सेंटर में पूरा दिखेगा। ठीक है, 3 गो स्पेस, 3 गो स्टार, 3 गो स्पेस, तब ना अच्छा लगेगा। 2 गो स्पेस। ठीक है, पहले एक बार देख लेते हैं। बस सेंटर में स्टार्ट। बीच में नहीं चाहिए ना। वो एक ही चीज़ है, वो तो मैं कर लूँगा। स्पेस ठीक है, स्टार सॉरी, पूरा स्टार है, कंप्लीट स्टार का मतलब थोड़ा सा गलती है। देखते हैं तो इसको लेके मुझे चल रहा है।
ठीक है, इसको लेके चले। तो 5 में 4 में काम नहीं कर रहा ना। ओके, इवन पे स्पेस मार दे रहा है यहीं, इसीलिए 8 से 0 से शुरू किया ना। हाँ ठीक है, क्योंकि वो तो देखिए ये तो गलती होना ही है, ठीक है, लास्ट में, ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं जाके वो वही लॉजिक ही लगाना होगा कि लास्ट में मुझे फिर से नेस्टेड बनाना ही होगा कि अगर इवन नंबर लास्ट में रहा तो क्या करना है, क्योंकि इसको कुछ कर नहीं सकते, इसके लिए अलग रूल है, इसके लिए अलग रूल हो गया, ठीक ना, क्योंकि इवन ऑड मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखिए ये भी गड़बड़ा हो रहा है, एक स्पेस ठीक है, ये ठीक है, ये स्पेस होगा, ये स्टार होगा, ये स्पेस होगा, ये स्टार होगा, ये स्पेस होगा। कोड लिखे हैं, इफेक्ट्स लगाए हैं, उसमें जब 8 ले रहे हैं तो 8 + 0 इवन, 8 + 2 हाँ इसीलिए तो, और मेरा हाँ इवन में तो स्पेस मार के रखे हैं, 7 से 0 7 + 0 और हाँ, करके तो स्पेस बस दे दे रहा है। इसमें बस यही कोड ही करना होगा मुझे। Yes, sir. इफ आर मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, अगर इवन नंबर रहा लास्ट तो अलग रूल, क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं है हमारे पास, ठीक है। एल्स डायनामिक करने जाएंगे तो ये बैरियर बनने ही वाला है, तो उसके लिए अलग रूल। अब इसमें कौन सा है वो तो, फर्स्ट वाले में रेसिप्रोकल होगा ना। हाँ मैंने स्टार होगा। हाँ, तो कौन से वाले में कौन सा है, तो इवन नंबर अगर मारेंगे तो एक्चुअली इवन नहीं है, ये उल्टा ऑड हुआ, क्योंकि 0 से हम 5 डालेंगे, नहीं 4 ठीक है, इवन 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 0 से लेके 4 ना, सर ब्रेक मार देते ना ना क्या ठीक है, यहाँ पे स्टार होगा ना सर। इवन अगर तो पहले स्टार, हाँ बस हो गया शायद, एक बार CLS एक बार कंप्लीट करके देखिए, अब शायद काम करेगा, ठीक है। 4 काम किया, ठीक है, 7 इसमें भी काम किया, एक और डेक लीजिए, क्या एक और डेक लीजिए, तो फिर तो कोड है। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, करिए। यूजर डिफाइन है, यूजर कल होगा और इवन नहीं अगर स्क्वायर दिखेगा नहीं फिर, हाँ ठीक। 16 16 देखिए देखते हैं, 16 ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, हमको स्क्वायर दिखना चाहिए था, ठीक है, ओके, अब उसको कुछ नहीं कर सकते, इसका इफेंस मारते मारते 4 को कंडीशन बन जाएगा, हाँ इवन ऑड खाली पकड़ के, ठीक है। इसको यहीं पे हम, और एक क्वेश्चन नहीं इसको एक और क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, लगे कि ये बना के दिखाइए, तब जब ये बना ही लिए हैं, नहीं या फिर होमवर्क ही समझिए, चलिए तो होमवर्क भी अगर बनाते हैं, ओके ठीक है, सुनिए कोई बात नहीं है, ये हम बना दे रहे हैं, लेकिन होमवर्क तो देंगे, हाँ। इसको मुझे बोला कैसे अप्रोच फिर से लेंगे, तो वही बॉक्स ले लिए, उसके बाद क्या करने वाले हैं वो देखिए, बोले कि इसमें कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि ये लीनियर के अंदर आ गया, ये कोई, क्योंकि हाँ सुनिए ना, इसको बच्चा लोग कुछ ऐसे काटने लगता है, ठीक है, ये लीनियर पैटर्न है, वो है ही नहीं, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, R और, तो आपके वाला जो अप्रोच है वही सही है, कि मुझे कोड एक चलाना है जिसमें 0 और 4 के लिए अलग रूल, ठीक है, और एल्स के लिए, ठीक है, बोला कि एल्स के लिए 0 के लिए और 5 के लिए अलग रूल, बाद बाकी के लिए अलग रूल, ठीक है। तो मतलब क्या कहना चाहता है, मतलब तो मुझे क्या दिमाग में रखना है, मुझे इतना कुछ चाहिए ही नहीं, ये बहुत ही सिंपल है, 0 से लेके कहाँ तक, तो
इसका फालतू का हम एक काम करते हैं, इसको भी 4 तो यूज़र से लेंगे, लेकिन ये 5, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये दोनों ले लिए, तो N1 और ये पूरा N2 तक घूमेगा, ठीक है। ओके, तो मुझे सिर्फ इसी कोड में इफ़, ठीक है, N2 0 से लेके, हाँ N2, इफ़ सी नहीं R इज़ इक्वल टू 0 या फिर, ठीक है, R इज़ इक्वल टू N1 के लिए अलग रूल, कुछ भी होगा हम सिर्फ स्टार ही प्रिंट होगा, उसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है, सिर्फ स्टार ही प्रिंट होगा। एल्स के लिए अलग रूल, तो एल्स में नेस्टेड घुसेगा, ठीक है। फिर से वही सेम चीज़ कॉलम के लिए, एल्स के में, तो C इज़ इक्वल टू 0 और C इज़ इक्वल टू N2, तो स्टार एल्स स्पेस, ठीक है, एल्स मुझे स्पेस चाहिए, हो गया, ठीक है, प्लस CLS क्लियर स्क्रीन, कंपाइल, रन। मैंने क्या किया, 10 8, ठीक ना, क्लियर हुआ। अब मुझे ये 8, ये 10 नहीं, ज़्यादा थोड़ा बड़ा 15, ओके। तो ये ऑटोमेटिकली पूरा डायनामिक है, ठीक है, ओके। अब ये तो मैं सब सही है, तो मुझे एक होमवर्क भी देना सही है। चलो होमवर्क में ठीक है, तो ये तो ठीक है, हम लोगों का बुलाएगा कि बिल्कुल सेम जैसे हम लोग ये पढ़े, तो एक और भी जानबूझ के बना रहे हैं, ठीक है, ताकि दोनों ही थोड़ा टफ रहे, ठीक है। ये उल्टा है, ठीक है, तो ये दोनों ही हम लोगों का होमवर्क है, ठीक है, इसको हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं।